नमस्कार दोस्तों, ट्रेड हेल्प 24 यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है और बेसिक चीज़ क्या होता है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मैं आपको 10 से 15 मिनट में पूरे स्टॉक मार्केट का पूरे बेसिक ओवरऑल जो कि शॉर्ट में आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से, मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद क्योंकि हम जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल और हमारा देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो 10 मिनट का रहेगा। 10 से 15 मिनट में मैं आपको सब कुछ डिटेल पूरे बेसिक मेन पॉइंट के ऊपर समझाऊंगा ताकि आपको आगे जाकर स्टॉक मार्केट में कोई भी दिक्कत ना। चलिए मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। तो देखिए, बेसिक होता है हमारा जो देश है, इंडिया या भारत हमारा देश है, इसमें हर डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है और सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें से एक हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और अभी फाइनेंस का जो मुख्य परिचालक जिसको बोलते हैं वो अभी निर्मला सीतारमण है, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर उसको अभी है अभी के हाल में। तो देखिए, हर देश का फाइनेंस सिस्टम ऐसे बना होता है, डिपार्टमेंट वाइज होता है, ठीक है। जैसे कि पहले हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, देश का हर डिपार्टमेंट जैसे बोला। और मिनिस्ट्री फाइनेंस में बहुत कैटेगरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर से इसको बता रहा हूँ। जैसे कि इसका एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और ये उसको ऑथोराइजेशन बोला भी जा सकता है, ऑथराइज। जैसे कि आरबीआई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसकी अंडर में आरबीआई को सब कुछ दिया हुआ है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उसका सब कुछ वो रूल्स रेगुलेशन वो आरबीआई बनाएगा। जैसे कि प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, एनबीएफसी, उसके उस बाद में हम नहीं जाएंगे। मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। जैसे कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने सारे बैंक है, प्राइवेट बैंक के कौन कौन है, पब्लिक बैंक, वो सब बाद में आप पता चल जाएगा। आप गूगल पे जाकर सर्च कर लेना एनबीएफसी क्या होता है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन हो वो आरबीआई उसको सब कुछ ठीक ठाक करेगा, या आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ये सब बैंक चलता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंश्योरेंस सेक्टर, एक है आईआरडीए, ये भी एक ऑथराइज है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके अंडर में जो भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर बड़ा योगदान है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो उसमें दो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस बोले तो गाड़ी वगैरह सबका इंश्योरेंस किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कहिए तो इंसान क्या होता है, ठीक है। उसके नीचे आती है सेबी नीचे नहीं, ये सब कैटेगरीज है, इसको दिया हुआ है। तो आप ये आपका डिपार्टमेंट पे ये सब आप कंट्रोल करोगे, ये करना। तो सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं इसको लिख देता हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंटेशन में मैंने नहीं लिखा है। तो ये कंट्रोल करता है पूरे स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, ठीक है। ये फाइनेंशियल जितने भी इन्वेस्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट है ये उसको कंट्रोल करता है। तो हम अभी जानेंगे पूरे सेबी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में आगे, क्योंकि ये जो आरबीआई या आरडी हमारे जानने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया, बैंकों का जो रूल रेगुलेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट आरबीआई है, इंश्योरेंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आईआरडीए, और ये सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि हमारे देश का फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम जानेंगे सेबी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में आगे। तो ये सेबी क्या होता है, सेबी क्या होता है और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है ओवरऑल, ये कोई जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कंपनी का शेयर या स्टॉक मार्केट खरीदने और बेचने का व्यवसाय होता है। कोई भी कंपनी का शेयर का आप बाय करो सेल करो का जो बिजनेस होता है। मान के चलो आप हमारा जो सब्जी मंडी होता है ना, वहाँ पर क्या सब्जी का बाय सेल होता है, तो उसको बोलते हैं सब्जी बाजार। ऐसे कि जहाँ पर कंपनी का शेयर या स्टॉक बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वो जो प्लेटफॉर्म है उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। यह एक व्यापारी जो दो चीज़ों के लिए ज़रूरत हो काम होता है, जो बिजनेस करने के लिए आते हैं और जो खरीदने के लिए आते हैं, व्यापार और इन्वेस्टर, ये दोनों के लिए ये जगह है जहाँ पर उनके पैसे कंपनी के हिस्से में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक एक हिस्से का मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप किसी कंपनी का अगर शेयर वहाँ पर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का थोड़ा हिस्सेदारी आप बन जाते हैं। और जहाँ पर ये चीज़ होता है, बाकी आगे जाकर समझेंगे, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ सब बाय सेल होता है उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ओवरऑल यही चीज़, और कुछ या ज़्यादा इसमें आप जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो और एक चीज़ होता है, उससे पहले हम जानेंगे आगे, एक कंपनी क्यों अपना शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है।
देखो, मैं अभी हमारा घर के आंगन में बहुत सारे मतलब सब्जी लगा रखा हूँ, तो मैं वो सब्जी को बाज़ार क्यों लेकर जाऊँगा? मतलब हमारा छोटे छोटे बाज़ार में भी तो बेच सकता हूँ, लेकिन मैं बड़े बाज़ार जैसे कि बड़े बड़े सब्जी मार्केट में क्यों लेके जाऊँगा? क्या कारण है? यहीं तो बेचा जा सकता है। नहीं, मतलब मेरी माँ कहने का मतलब है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों घुसना चाहता है। ये मैं 4-5 कारण आपको बताऊंगा ओवरऑल, लेकिन उसमें से मेन कारण है पैसा जुटाना। ठीक है, पैसा। कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर करने का पैसा जुटाती है ताकि वो अपने विकास मतलब उसका ग्रोथ के लिए और मतलब एक्सपेंशन के लिए उसको फंड मिले। स्टॉक मार्केट से पैसा जुटाने के लिए पब्लिक ऑफर मतलब एक आईपीओ के जरिए वो पैसा जुटाता है। मतलब कंपनी चाहता है, उसके पास 1000 करोड़ है, वो चाहता है मुझे और 2000-3000 करोड़ चाहिए, तो वो इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करके पब्लिक से पैसा लेके उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉफिट आपको शेयर करेगा, वो भी कुछ रखेगा। मतलब कैपिटल बढ़ाने के लिए एक कारण। दूसरा मतलब एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए मतलब मान के चलो कंपनी ग्रोथ होना चाहता है, छोटे हैं वो चाहता है मैं बड़ी आकार में चलो। एक उड़ीसा की कंपनी, एक मध्य प्रदेश पे, एक राजस्थान में, ये कंपनी बहुत सारे हैं, लेकिन वो कंपनी का मतलब वो जानते हैं उसी स्टेट में, वो चाहते हैं मैं सारे इंडिया पे वर्ल्ड पे मतलब एक्सपांड करना चाहता हूँ। तो उसका व्यवसाय बढ़ाने के लिए वो फिर शेयर बाज़ार में घुसना, क्योंकि शेयर बाज़ार में जब वो घुसेगा या एंटर करेगा उसको पूरे सारा देश या पूरा विश्व पहचानेगा। वो उसको पब्लिसिटी और रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। आप उसको भी इसके लिए भी वो आता है, पब्लिसिटी के लिए आता है, रिकॉग्निशन के लिए। उसके साथ लिक्विडिटी मतलब उनके पैसे, स्टॉक मार्केट में एंटर करने का एक कंपनी का शेयर आसानी से खरीदा और बेचे जा सकती है, जो उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। मतलब उसका जो फंड हो ना, उसके पास में जितना है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग बेचने के लिए आएंगे, खरीदने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, ऐसे बाई सेल होगा तो उसका लिक्विडिटी बढ़ता है। ठीक है, ओनरशिप का हिस्सा आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं सब कुछ मिलाकर इसको बोल दिया, लेकिन इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओनरशिप का हिस्सा मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर करती है तो उसके शेयर होल्डर के रूप में पब्लिक भी उसके मालिक बन जाते हैं। ये ओनरशिप का हिस्सा अक्सर इन्वेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम चाहते हैं क्योंकि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान के चलो आपकी XYZ कंपनी है उड़ीसा में या राजस्थान में या कोई भी स्टेट में, आप वो चाहते हो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकते। जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा तब भी आप उसकी स्टॉक को खरीद के उसका हिस्सेदार बन सकते हैं। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी है। मतलब आप एक कंपनी आएगा स्टॉक मार्केट में, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक मतलब देवालिया कंपनी आता है, एक अच्छा कंपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करना आता है, उसका मतलब विजन बहुत बड़ा होता है, और वो जब पब्लिक के साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक का पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो बड़ा मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए, बड़ा फ्यूचर के लिए वो आता है। ऐसा नहीं कि आ जाएगा चले 5 साल चलेंगे, ऐसा है। बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी हैं जो कि आते हैं, उनका शेयर नहीं बढ़ पाते हैं, वो डूब भी जाते हैं, वो बहुत कम है, रेयर है, लेकिन है। लेकिन बड़े कंपनी का उद्देश्य ऐसा नहीं है, वो किसी कारणवश तो डूब जाता है। ठीक है, तो ये होता है कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर इसीलिए करती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया ये हमारा स्टॉक मार्केट का कहाँ पर सब होते हैं। देखो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैंने बोला जो सेबी, ये क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी, मतलब सिक्योरिटीज कमोडिटी इंडिया अंडर ओनरशिप मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंडर में, मैंने बोला ना, ये मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंडर में होता है सेबी। सेबी एक अथॉरिटी है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट को चलाता है। तो सेबी ने 2 एक्सचेंज बनाया है, एक्सचेंज जिसको कि कहते हैं BSE और NSE एक्सचेंज, जहाँ पर बाई सेल होता है। मैंने आपको बोला ना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो बाई सेल होता है। ये जगह कहाँ पर होता है? ये जगह अभी 2 जगह पर है, एक मुंबई पे है और एक दिल्ली पे है। मुंबई पे जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सब जानते हैं, सुनते हैं, और ये बना था 1875 पे। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली में आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जिसको बोलते हैं, ये 1992 में बना। ये दोनों कंपनी में मिलाकर 6800 कंपनी लिस्टेड है दोनों एक्सचेंज में, लेकिन ज़्यादा BSE पे है और उससे कम NSE पे है। ठीक है, ये लेकिन दोनों पे आप शेयर ट्रेड कर सकते हैं। जब आप कोई ब्रोकर अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पर दोनों का शेयर दिखाएगा, दोनों का शेयर बराबर आसपास के प्राइस पर होता है। और ये नीचे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट प्लेस होता है जहाँ पर सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर ट्रेडर विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। ये जो एक्सचेंज होता है यहाँ पर तो बाई सेल होता है, लेकिन डायरेक्ट आप इसमें बाई सेल नहीं कर सकते। BSE NSE पे जाकर आप स्टॉक को बाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट और BSE NSE पे अकाउंट नहीं खोल सकते, डायरेक्ट आप जाकर वहाँ ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए एक बीच में एक चाहिए ब्रोकर, जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, क्योंकि सब कंट्रोल करता है कौन? सेबी, तो उसको सेबी
रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसके बाद में देखो BSE NSE है, सभी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है। और स्टॉक ब्रोकर कौन कौन होता है आप सब जानते होंगे, नाम जानते होंगे, ऑफ स्टॉक, जीरोधा, HDFC, शेर खान, IIFL, SEC डायरेक्ट, मैनी बहुत सारे हैं, धन, अभी ये सब डिमांड में हैं। पहले शेर खान था, कार्वी था, वो, लेकिन अभी बहुत सारे कंपनी आ गए हैं, वो भी है, लेकिन ये सब कंपनी अभी आके पूरे शेयर बाज़ार को बड़ी आसान कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्टॉक, जीरोधा, एंजल, ये सब बड़े बड़े डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो कैसे एक अकाउंट खुलने, मेरा तो वीडियो पहले है, लेकिन अभी नया अकाउंट कैसे खुल जाते हैं। ज़्यादा यहाँ पर सब ब्रोकर अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मैं काम करता हूँ ऑफस्टॉक, जीरोधा पे। ठीक है, तो ऑफस्टॉक में बहुत बढ़िया और बहुत कुछ चीज़ वहाँ पर मिलता है नॉलेज के लिए और हमारा सेलिंग कंपनी का शेयर को स्टडी करने के लिए। तो मैं तो प्रीफर करूँगा आप ऑफस्टॉक पे करो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जो प्रमोशन के दौर पे इधर उधर अकाउंट खुलाते हैं। मान के चलो आप स्टॉक मार्केट में एंटर हुए तो आपको कमोडिटी पे खरीदना है, तो या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन सब जगह पर म्यूचुअल फंड नहीं है। लेकिन ऑफस्टॉक है जो कि आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या क्या ऑफस्टॉक में है जो दूसरे ब्रोकर में नहीं है, तो ये चीज़ मैं आगे के जाकर वीडियो में बनाऊंगा। तो ये था पूरे स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। प्रेजेंटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे का वीडियो में बताऊंगा कैसे अकाउंट खुलाते हैं और उसको कैसे ट्रेड करते हैं, पूरे डिटेल जानकारी इस चैनल में आएगा और ये सब कुछ फ्री में होगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ पेड या पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड ग्रुप भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है। ये पूरे हेल्प के लिए है, पूरे इंडिया स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन वीडियो के आकार से मिलेगा। अगर आपको किस चीज़ पे चाहिए तो कमेंट कर लीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ से तो आप अगर रेडी है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं ज़्यादातर बोलूँगा आप ऑफस्टॉक पे कीजिए, जीरोधा पे कीजिए, एंजल पे कीजिए। ज़्यादातर मैं ऑफस्टॉक में सब कुछ करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन कर सकते हैं। और ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप वहाँ पर स्विंग ट्रेड यानी कि अच्छे अच्छे स्टॉक के कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके देता हूँ जो कि अच्छा होता है। आप चेक कर लीजिए टेलीग्राम पर एंट्री करके, जितने भी स्टॉक दिया है वो कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, कितना परफॉर्मेंस है देख लीजिए, क्योंकि हम पूरे सेफ तरीके से ट्रेड शुरू करेंगे जो कि कभी भी ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप जुड़ सकते हैं, पूरे फ्री पे है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेलीग्राम जो चैनल को सब्सक्राइब करके दे रहना, बेल आइकन को भी दबाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।